बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सेकेंड पार्ट। और बच्चे यहाँ हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जी मॉलिक्यूल्स की पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक नेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। Attraction in magnetic field और diamagnetic nature is due to the repulsion। सेकेंड बार डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बच्चे यहाँ डिस्कस करना है। पहला पॉइंट पैरा और डायमैग्नेटिक नेचर को डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट वी डिस्कस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स फॉर हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और डिफरेंट बच्चे मॉलिक्यूल हमारे पास। कुछ आयन एज वेल, वी डिस्कस अबाउट ऑक्साइड आयन एज वेल, नाइट्रोजन आयन एज वेल। जब हमने सब बातें आज डिस्कस करनी है इस पूरी वीडियो लेक्चर में। दैट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस एंड पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। क्योंकि बच्चे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में एमओटी के पोस्टुलेट्स और उनकी जो है सिग्मा पाई माल बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग की डायग्राम सब हम ड्रॉ कर चुके हैं। बच्चे हम शॉर्ट सा रिव्यू देखेंगे रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमने पहले भी बात की थी दैट एनर्जी ऑनवर्ड इंक्रीज। आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये आपस में मिक्स होंगे और बच्चे मिक्स होने के बाद ये बना देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिनकी दो टाइप्स होंगी। हम बातें बहुत डिटेल से हम पढ़ चुके हैं, इसमें शॉर्ट सा रिव्यू ले रहा हूं। हमने बहुत डिटेल से पढ़ा। नाउ जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो होती है दे आर नेम्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैविंग लो एनर्जी, और जिनकी एनर्जी हाई होती है दे आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विद हाई एनर्जी। बच्चे यहाँ आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड आते हैं और यहाँ आपके सिग्मा स्टार और पाई स्टार बॉन्ड्स बनते हैं, मतलब एंटी बॉन्डिंग में। तो बच्चे आपको अगर थीम समझ आ जाता है तो आपको एमओटी को समझना और याद करना काफी आसान होगा। भाई बच्चे आप स्टेट वे एनर्जी डायग्राम्स के ऊपर आते हैं। द क्वेश्चन इज ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन। तो बच्चे आपका पहला काम आप एच एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस कर लो। बोथ हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1। आज हम इनकी एमओ डायग्राम बनाओगे। डिफरेंट मेथड बच्चे डायग्राम ड्रॉ करने के। अब आपने इनकी ऑर्बिटल डायग्राम जो आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखी थी वो ड्रॉ नहीं करनी है। जस्ट ड्रॉ द सिंपल डायग्राम। एनर्जी ऑनवर्ड इंक्रीज। बच्चे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन विद द सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड गिव्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अच्छा, एटम के ऑर्बिटल एच एटम है बच्चे, इसका ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल दैट इज योर 1s। और बच्चे सेकेंड एच एटम एज वेल हैविंग एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल 1s एज वेल। तो बच्चे आपने यहाँ देखा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर बनते हैं। और कितने बनते हैं जी? हमारे 1 2 एटॉमिक मिल रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर बनेंगे। तो यहाँ आपके 2 बनेंगे, जिनमें से एक लो एनर्जी का होगा और एक हाई एनर्जी का होगा। तो मैं इनमें ज्वाइन कर रहा हूँ। ये बच्चे आपका बना लो एनर्जी बॉन्डिंग और हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बच्चे आपके जहन में होगा दिस इज योर सिग्मा एस, दिस इज सिग्मा स्टार एस। अब बच्चे आप चेक करो, आपके 1s में 1 इलेक्ट्रॉन एक एच एटम का, सेकेंड हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन 1s में है। और आपने यहाँ पे रूल फॉलो करना जो आपने पढ़ लिए थे अफबा प्रिंसिपल। इन अफबा प्रिंसिपल आप जब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो तो आपका रूल है सबसे पहले आपने लो एनर्जी वाले फिल करना है। तो जब आप लो एनर्जी वाले फिल करोगे आपके पास 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन्स है, आपको फिल करने हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इज हेयर, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज हेयर। तो आपका पॉलिश प्रिंसिपल भी एप्लीकेबल है। दैट इज जब आप 2 इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते हो इन द सेम ऑर्बिटल दे शुड हैव ऑपोजिट स्पिन। दैट इज द पॉलिश प्रिंसिपल। तो आपको सब रूल फॉलो करने होंगे, अपर प्रिंसिपल, पॉलिश प्रिंसिपल, हुंड रूल एज वेल। ये आपको सब रूल यहाँ पे ऑपरेट करवाने पड़ेंगे। दैट इज द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कुछ डिफरेंट रूल्स थे तो आपको सारे यहाँ पे ऑपरेट करवाने हैं। स्वाई n+l रूल के वो एप्लीकेबल नहीं है।
because that is applicable on the atomic orbital. तो ये बच्चे आपके MO डायग्राम फॉर हाइड्रोजन. नाउ वी सी, जब आप इसके एनर्जी ऑर्डर लिखोगे और बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करोगे. नाउ फर्स्ट वी राइट एनर्जी ऑर्डर. जब एनर्जी ऑर्डर निकालते हो तो आपको चेक करना होगा सबसे नीचे लोएस्ट एनर्जी बच्चे किसकी होगी, दैट इज योर सिग्मा एस ऑर्बिटल, और उससे बच्चे हाई एनर्जी है सिग्मा स्टार एस ऑर्बिटल. और अब आप चेक करो, सिग्मा एस कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड सिग्मा स्टार एस इज एम्प्टी. अब ये मैं बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लूं तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2. तो आप चेक करो, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन. तो बच्चा आपका आंसर आएगा दैट्स इक्वल टू 1. तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर 1. इट मींस सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 H एटम्स इन H2 मॉलिक्यूल. अब जो सिमिलर पैटर्न पे अगर यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ एमओ डायग्राम फॉर हीलियम मॉलिक्यूल, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 है. तो मैं इसी में डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. फॉर द हीलियम 2 एटम्स है, एटॉमिक नंबर इज 2, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 ईच. अब यहाँ लिखेंगे जी हीलियम एटम एंड हीलियम मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो अब चेक करना जी, 2 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, 2 नए बन गए, एक नीचे और एक ऊपर, मींस बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग. आपको डायग्राम भी मैंने बनाई हुई है इधर. अब आप चेक करें, इसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी एस में 2 इलेक्ट्रॉन. आप फिलिंग करोगे 1 2 3 4. तो आपको इलेक्ट्रॉन सारे फिल करने हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल में है सब इलेक्ट्रॉन आपने मॉलिक्यूलर में फिल करने हैं. देन यू फाइंड एनर्जी ऑर्डर. एनर्जी ऑर्डर इज 1s सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2. द बॉन्ड ऑर्डर इज, बॉन्डिंग में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स ये मैंने पुट किए, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 minus 2 comes out to be 0. So bond order is 0. It means, what it means? It means helium molecule does not exist. क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इट मीन्स कि हीलियम एटम के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं बन सकता. That's why it does not exist. अब हम बात करते हैं अगर पैरा डायमैग्नेटिक नेचर की. तो आप चेक करोगे, पैरामैग्नेटिक नेचर डिपेंड करती है, पैरामैग्नेटिक नेचर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो आप चेक करना, इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, कोई अनपेयर नहीं है. इट मींस ये आपका पैरामैग्नेटिक नहीं होगा. ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हीलियम मॉलिक्यूल शुड बी डायमैग्नेटिक इन नेचर. और जो आपका हाइड्रोजन था वो भी आप चेक कर लो, उसमें बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो वो भी आपका डायमैग्नेटिक ही होगा. Be2 एमओ डायग्राम फॉर बेरिलियम मॉलिक्यूल. आपका पहला काम, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आप बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जी 1s2 2s2, दोनों की सेम कॉन्फ़िगरेशन. जब इनके एमओ डायग्राम बनाओगे, एनर्जी लेवल इंक्रीजेस ऑनवर्ड. तो इसको आप लेबल भी कर लेंगे प्रॉपर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एटॉमिक, मतलब एटम मिलेंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे. बेरिलियम एटम, सेकेंड बेरिलियम एटम, they combine to form beryllium Be2 molecule. और जब इनके आप एमओ डायग्राम बनाते हो, लुक एट दैट, बेरिलियम 1s हैविंग लो एनर्जी. तो आप 1s यहाँ बच्चे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. आप इलेक्ट्रॉन लास्ट में फिल करोगे. बेरिलियम के पास सेकेंड बच्चे 2s अवेलेबल है, हैविंग हाई एनर्जी देन 1s, क्योंकि सेकेंड शेल के s ऑर्बिटल शुड हैव हाई एनर्जी. और जो आपका सेकंड बेरिलियम एटम है वो भी सेम टू सेम, इसके पास 1s है, तो 1s के सामने 1s विद द सेम एनर्जी लेवल. इसको आपको ऊपर नीचे नहीं करना. और चेक करें सेकंड इसका 2s, आल्सो राइट 2s हियर एज वेल विद द सेम एनर्जी लेवल. अब बच्चा का आप कंसेप्ट देखते हो कि 2 एटॉमिक मिल रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर भी 2 बनेंगे, एक नीचे आ जाएगा बॉन्डिंग में और एक ऊपर आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग में. तो मैं अगर ये 2 यहाँ बना दूं, ये आपका बना बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग. 2s 2 आपके एटॉमिक मिल रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर भी 2 बनेंगे, एक बॉन्डिंग में और एक एंटी बॉन्डिंग में. तो ये बच्चे आपकी एमओ डायग्राम फॉर Be2 को अभी बनाने जा रहे हैं जी. अगेन
एस का बॉन्ड सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, तो 1 बॉन्डिंग 1 एंटी बॉन्डिंग, 2 मिले और 2 बने। अगेन 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, 2 नए बनेंगे, इसको हम नाम देते हैं सिग्मा 2s लो एनर्जी और सिग्मा स्टार 2s हाई एनर्जी। और चाहे लास्ट में आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, आप चेक करें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड बेरिलियम एटम के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप इनको फिल करते जाओगे, दोनों के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल कर, पहले इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे लो एनर्जी लेवल में, फिर आप फिल करोगे हाई एनर्जी लेवल में। अगेन 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4। तो अच्छा आप चेक कर लो, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सारे के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड पूरे हैं, सो इट शुड बी डायामैग्नेटिक इन नेचर। और जब इसका आप निकालेंगे एनर्जी ऑर्डर, तो जब वो काम शुरू करना है फ्रॉम हियर, लोएस्ट एनर्जी लेवल शोन बाय बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, here 2 electron as well, here 2 as well, and 2 here as well. Now less than second one is sigma star 1s2 less than sigma 2s2 less than sigma star 2s2। तो ये बच्चे आपका फाइनल एनर्जी ऑर्डर फॉर बेरिलियम मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन, atomic number is 7. There are 2 nitrogen atom with atomic number 7. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2pxyz, और सारों में 1 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड एटम सेम एज वेल, इनके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन ईच। When we draw energy level diagram, its energy onward increases। पहले हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, नाइट्रोजन एटम एज वेल, दे कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। पहले बच्चा आपके पास 1s है, लोएस्ट एनर्जी लेवल, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और 1 नाइट्रोजन। पहले आप एक एन को कंप्लीट कर लें ताकि आपको याद करने में और समझने में आसानी हो। और ये बहुत बच्चे आसान डायग्राम्स है। सेकंड बच्चे हमारे पास सेकंड शेल का 2s ऑर्बिटल, ये आ जाएगा जी आपका सेकंड शेल का 2s ऑर्बिटल। देन 2px, 2py, 2pz तीनों डीजेनरेट इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, तो आप क्या करोगे, इनको इकट्ठा ड्रॉ करोगे, सेम लेवल पे ड्रॉ करोगे 2px, 2py एंड 2pz को। These are 2px, 2py and 2pz. Same with the second nitrogen atom. अब चेक करना, 1s के सामने 1s, 2s के सामने 2s और 2pxyz के सामने 2pxyz. Now 1s is here, 2s is here, 2pxyz with the same energy level। ये आपको सेम लेवल पे ड्रॉ करने हैं बच्चे, सेम लेवल पे ड्रॉ करने। इलेक्ट्रॉन्स को आपने लास्ट में फिल करना है। These are 2px, 2py, 2pz। अब अपने एग्जाम में कंसेप्ट रखेंगे, 2 एटॉमिक मिल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर भी 2 बनेंगे, एक लो एनर्जी बॉन्डिंग और एक हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग। अगेन जी 2 ऑर्बिटल मिल रहे हैं, 2 नए बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। लो एनर्जी वाले आपके बॉन्डिंग होंगे और हाई एनर्जी वाले आपके एंटी बॉन्डिंग होंगे। अगर मैं साथ साथ लेबल भी कर लूं तो s का बॉन्ड सिग्मा s और सिग्मा 1s और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s। दिस इज योर सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग। नाउ बच्चे हियर 1 2 3 4 5 6 एटॉमिक मिल रहे हैं तो 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, जिसमें से आधे जाएंगे नीचे बॉन्डिंग में, मतलब 6 में से 3 नीचे और 3 ऊपर। लुक एट दैट। और 3 ऊपर बनाते हैं, 3 बच्चे आपके ऊपर बन जाएंगे। ना बिना ज्वाइन करते हैं, अगर आपने लास्ट में इनके इलेक्ट्रॉन फिल करने, पहले मैं लेबल कर दूं,
देखें आपकी यू नो दैट पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक बॉन्ड सिग्मा बनेगा और 2 बॉन्ड पाई बनेंगे, और पाई बॉन्ड क्योंकि सेम है, दे हैव सेम एनर्जी लेवल, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाई की सेम एनर्जी होगी, सो दे आर नेम्ड पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जी, और सिग्मा बनेगा सिग्मा टू पी एक्स। आप एक्स वाई जेड के नाम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। नाउ हियर यू गॉट एंटी बॉन्डिंग पाई के लिए पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार टू पी था तो पाई स्टार टू पी वाई बन जाएगा। सिमिलरली पाई टू पी जेड से एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार टू पी जी, और बच्चे सिग्मा का एंटी सिग्मा स्टार टू पी एक्स। अब बच्चे इनके इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं आपके नाइट्रोजन के 1 एटम के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, x में 1, y में 1, z में 1। सिमिलरली सेकेंड भी s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, x1 y1 z1। अब बच्चे बहुत सिंपल इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओ, 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। आपके जहन में रूल रहने चाहिए जी, अब्बो प्रिंसिपल एंड हुंस रूल स्पेशली। 2 इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठे आएंगे अपोजिट स्पिन, पहले लो वाले फिल करोगे फिर हाई वाले फिल करोगे। अगेन आपके 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 कंप्लीट। यहाँ अच्छा आप चेक करो 3 इलेक्ट्रॉन हेयर एंड 3 हेयर, टोटल बने 6 इलेक्ट्रॉन, तो आपको यहाँ 6 पूरे करने हैं बाय द रूल्स। अब आप चेक करना आपका यहाँ पर फॉलो हो रहा है जी हुंस रूल। जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो आप इनको सेपरेट फिल करोगे, क्योंकि 6 फिल कर रहे हैं, तो 1 2 देन ऑपोजिट स्पिन 3 4 5 6। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। ऑर्डर इज, अब आपको देखें बहुत आसान सी बात, आपको शुरू करना है जी बॉटम से, लो एनर्जी पर मूव करना है, लो एनर्जी टू हाई एनर्जी 1 by 1, और आप इलेक्ट्रॉन डालते जाओ अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। और अच्छा ये भी आप चेक कर लोगे, इलेक्ट्रॉन अगर मैं फिल कर दूं, s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 here as well, 2 here as well, and 2 in pi orbital as well in molecular orbitals. Now we write first one, the lowest energy level जी sigma 1s2, and less energy then sigma star 1s2, less energy than sigma 2s2, less than sigma star 2s2, less than, look at that they both have same energy level, equal level पे मौजूद हैं, तो we may write pi to p y2 equals to pi to p z2। देखिए हमारे डायग्राम में दोनों का लेवल सेम है, pi to p y, pi to p z having same energy level, and then less than sigma to p x2, less than, again बच्चे they have same level as well, means pi star to p y equals to pi star to p z, और लास्ट में लेस देन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इज सिग्मा स्टार टू पी एक्स। तो ये बच्चे आपके एमओ डायग्राम विद एनर्जी ऑर्डर। अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप यहाँ सारे गिन सकते हो, माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। इफ यू वांट आप सारे गिन लो, या आपकी मर्जी है, आप वैलेंस शेल से भी निकाल सकते हैं। अगर हम सारे गिन लें तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6, तो 6 2 and 2 that is your 10 इलेक्ट्रॉन। और बच्चे एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले 2 and 2 4, और वहां पर 0 हैं, that is your 6 by 2, it means there are 3 covalent bond between 2 nitrogen atoms in N2 molecule। तो ये बच्चे आपका बॉन्ड ऑर्डर। और अब लास्ट चेक करें, इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सबके पेयर पूरे हैं, तो इट शुड बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो ये बच्चे हमारे पास कंसेप्ट है, द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम विद बॉन्ड ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर एंड इट्स मैग्नेटिक नेचर। बच्चे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा आपने ध्यान से सुनना है रिगार्डिंग द एनर्जी ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमओ डायग्राम बनी हुई है, नाइट्रोजन के एंटो डायग्राम है, तो अब आप जब इसके एनर्जी ऑर्डर लिखते हो विद रेफरेंस टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा स्टार 1s, लेस देन सिग्मा 2s
लेस देन सिग्मा स्टार टू एस। आपका बच्चे पूरा ध्यान इस डायग्राम पे चल रहा है, ये मैं इसको कॉपी करता जा रहा हूँ एनर्जी वाइज। सिग्मा 1s मैंने कॉपी किया, देन सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन वी से इन द पाई वी से लेस देन पाई टू पी वाई इक्वल्स टू पाई टू पी जी, दोनों का लेवल सेम है, लेस देन टू पी एक्स, लेस देन किससे बच्चे इन दोनों का सेम लेवल आ जाएगा, पाई स्टार टू पी वाई इक्वल्स टू पाई स्टार टू पी जी एंड लेस देन सिग्मा स्टार टू पी एक्स। तो ये बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। लेकिन एक बार बच्चे बहुत ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब ये कुछ फॉलो करते हो तो ये उन एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल के अंदर उन एटम्स के लिए जिनके एटॉमिक नंबर 7 या उससे लेस हो, मतलब हाइड्रोजन से लेकर अप टू नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 1 to 7, अगर आपके इन एटम्स के अंदर बॉन्ड बनता है, मतलब इन एटम्स के आपस में बॉन्ड बनते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो जिनका एटॉमिक नंबर 7 और उनसे लेस है उनके लिए आप इस एनर्जी ऑर्डर को फॉलो करोगे। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा हो जाए, देन इफ एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 7 मीन्स 8 to onward, तो आप क्या करोगे, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बच्चे आपने एक चेंज करना है, बस इनका ध्यान रखना है, पाई टू पी वाई, पाई टू पी जी दोनों इक्वल है, लेकिन ये के सिग्मा टू पी एक्स से हाई एनर्जी पे होंगे, यहाँ ये लो एनर्जी पे हैं। तो जैसे आपने क्या करना है, इनकी जगह चेंज कर देनी है, इसको उठा के इधर ले आए और इसको उठा के उधर ले जाएं, टू पी एक्स की जगह। लाइक आप डायग्राम में ना इनको इन्वर्ट कर दोगे, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ आपने इनको इन्वर्ट करना है। किनके लिए, जिनके एटॉमिक नंबर 8 या उससे ऊपर है, उन एटम्स के लिए। मींस ऑक्सीजन से लेके ऑनवर्ड जितने भी आप बात करोगे, एटॉमिक नंबर 8 या उससे ऊपर है, तो आप इस ऑर्डर को फॉलो करोगे। दैट इज, लुक एट दैट, मैं सारा कॉपी करूंगा, खाली मैं इसको इन्वर्ट करने लगा हूं। द कॉन्फ़िगरेशन इज सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा स्टार 1s लेस देन सिग्मा 2s less than sigma star to sigma 2px having low energy as compared to pi 2py equal to pi 2pz। इसके बाद सारा बच्चे कॉपी कर लें, पाई स्टार 2py equal to pi star 2pz and less than सिग्मा स्टार 2px। सारा बच्चे मैंने कॉपी किया, तो ये आपको बहुत ध्यान से करना होगा एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट से। फॉर एग्जांपल विच एनर्जी ऑर्डर इज एप्लीकेबल इन N2 मॉलिक्यूल, तो आप कहोगे दिस वन, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7 फॉर वन एटम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये 7 या उससे लेस है, आप इसको फॉलो कर रहे हो। अगर आपसे कहते हैं फ्लोरीन ने बताए, तो आप चेक करोगे फ्लोरीन एटम में क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 7, तो आप इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारे पास आ जाए नाइट्रोजन विद नेगेटिव चार्ज, अगेन एटॉमिक नंबर इज 7 फॉर नाइट्रोजन, इट मीन आप ये ऑर्डर फॉलो करने जा रहे हैं। अगर आपके पास आ जाए जी ऑक्सीजन विद -2 चार्ज, देन यू सी एटॉमिक नंबर इज 8 फॉर ऑक्सीजन। चार्ज से एटॉमिक नंबर पे फर्क नहीं पड़ता, तो आप जब फिलिंग करोगे तो आप इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो ये मुझे थोड़ा देख के करना आपको। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन, तो आपके एटॉमिक नंबर 8 फॉर वन ऑक्सीजन एटम, सेकंड बेल कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2pxyz। आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं 2 4 5 6 7 एंड 8। ये मैं कॉपी करूंगा सारा, सेम एटम विद सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब मोर देन 7, तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो फॉलो करोगे, अगर हम वो लिख लें तो क्या बनेगी जी। अभी आपने लिखी है सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा स्टार 1s लेस देन सिग्मा 2s लेस देन सिग्मा स्टार 2s, तो सिग्मा 2px having low energy then pi 2py and pi 2pg, जिनकी आपस में इक्वल। तो मुझे बहुत ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, so that is very important। less than pi star 2py equals to pi star 2pg and
लेस देन सिग्मा स्टार टू पी एक्स। तो ये बच्चे आपको थोड़ा फॉलो करना होगा एनर्जी ऑर्डर। अगर अपने सिंपल डायग्राम बनाते हैं जी, अगेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एनर्जी लेवल ऑनवर्ड इंक्रीज। O atom, O2 molecule, O atom. Now we see 1s, थोड़ा स्पीड से काम करेंगे अब। 1s ऑर्बिटल फॉर 1 ऑक्सीजन, देन 2s ऑर्बिटल फॉर द सेम ऑक्सीजन एटम हैविंग 2s ऑर्बिटल, देन 2pxy डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तीनों की इक्वल एनर्जी है। अगर मैं लेबल भी कर दूं 2px 2py 2pz, तो सेम टू सेम आप फॉलो करोगे फॉर द सेकंड O एटम एज वेल। 2px 2py 2pz, दो मिल रहे, दो नए बन जाएंगे। एक आपका बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। साथ लेबल भी कर लेते हैं, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, दो मिल लेंगे, दो नए बनेंगे। सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, एंटी बॉन्डिंग है, हाई एनर्जी है। ना बच्चे 1 2 3 4 5 6 मिल रहे हैं, 6 बनेंगे। लेकिन आप याद रखोगे क्योंकि सिग्मा 2px लो एनर्जी पे आएगा एज कंपेयर टू पाई, तो सिग्मा 2px हैविंग लो एनर्जी, देन पाई 2py एंड पाई 2pz ऑर्बिटल्स। This is your pi star 2py, sigma star 2px। तो अच्छा, अगर आप इनकी फिलिंग कर लीजिए। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, x2y1 z1, sk2 sk2 xk2 y1 z1। अच्छा, स्पेशल इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओ, 2 and 2 4 1 2 3 4, s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 अगेन 1 2 3 4। अब बच्चे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको 8 फिल करने हैं जी, 1 2 3 4। याद आ रहा है बच्चे आपको होम रूल, 5 6 7 8। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन सेपरेट रहेगा, दैट इज योर होम रूल। इफ इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल आर अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन शुड प्लेस इन द सेपरेट ऑर्बिटल विद सेम स्पिन। तो ये आपका देखिए एनर्जी ऑर्डर, अब आप कॉपी कर लो। पहला बच्चे 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, x px में 2, y में 2, z में 2 और इनके स्टार में 1 1 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका एम्प्टी। अब आप चेक करोगे इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर हैं तो ये पैरा होगा। तो आप चेक करोगे O2 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट मींस O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन वाज इजीली एक्सप्लेन्ड बाय MOT। VBT इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकी थी, तो MOT एक्सप्लेन प्रॉपर्ली द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। Now we take one more example in the same diagram जी। अगर यहाँ मैं ऑक्साइड आयन ले लूँ O2-2, तो बच्चे दिस ऑक्साइड आयन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो बच्चे आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होगा, एक यहाँ पे ऐड होगा। आप जब इसकी डायग्राम ड्रॉ करोगे सब सेम डायग्राम होगी। अब Y में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर भी और इधर भी। अब आप काउंट करें, इलेक्ट्रॉन हो गए 2 4 5 6 7 8 9 10। अब आप यहाँ पर जब 10 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो 2 4 6 7 8 9 एंड 10। याद रखना आप लोगों ने एनर्जी ऑर्डर फॉलो करना है, लो एनर्जी वाले पहले फिल करने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ फिल हो गए और इसका बना जी एनर्जी ऑर्डर दैट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन ईच। और अब चेक करो, अब क्योंकि इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑक्साइड आयन -2 चार्ज इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो आप आराम से जज कर सकते हो कि अगर पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो डायामैग्नेटिक और अगर अनपेयर आ जाएं तो पैरामैग्नेटिक। इस केस में थोड़ा लेबल चेंज कर लोगे, एटॉमिक ऑर्बिटल में लिख दोगे ऑक्साइड आयन, हियर ऑक्साइड आयन एज वेल, दे कंबाइन टू गिव O2-2 मॉलिक्यूलर आयन। तो बच्चे आज इसको यहाँ पर हम एंड करते हैं। तो उम्मीद है बच्चे आपको काफी समझ आ गया होगा रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।